मेहंदी के हर नौसिखिए के मन में आने वाला एक सवाल, क्या मूलभूत मेहंदी कक्षा के अभ्यास की शुरुआत मेहंदी के कोन के इस्तेमाल से करनी चाहिए? उत्तर है नहीं। ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पंखुड़ी मेहंदी चैनल के आज के इस पहले बेसिक मेहंदी क्लास में आपका मैं अमृता हार्दिक स्वागत करती हूँ। हर एक मेहंदी क्लास हिंदी और इंग्लिश भाषा में अलग अलग प्लेलिस्ट में उपलब्ध होगा। तो आइए जानते हैं मेहंदी कला के मूलभूत अंगों के बारे में। इस कला का सबसे मूलभूत अंग है बिंदु यानी कि डॉट, क्योंकि एक बिंदु खुद ही असंख्य बिंदुओं से बना हुआ है, तो इस बिंदु को विभाजित किया जा सकता है और भी अलग मूलभूत अंगों में, जैसे कि रेखा यानी कि लाइन, अर्धवृत्त यानी कि अर्धवर्तुल यानी कि सेमी सर्कल, और वृत्त यानी कि वर्तुल यानी कि सर्कल। रेखा, अर्धवृत्त और वृत्त, ये तीनों ही ढेर सारे बिंदुओं से यानी कि असंख्य बिंदुओं के एकत्रीकरण से तैयार होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया है। असंख्य बिंदुओं से रेखा तैयार होती है, असंख्य बिंदुओं से अर्धवर्तुल यानी कि अर्धवृत्त तैयार होता है और असंख्य बिंदुओं से एक वृत्त तैयार होता है। अर्धवृत्त के जिस आकार को हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहंदी के डिज़ाइंस में इस्तेमाल करते हैं वो है पंखुड़ी और दूसरी है झालर। और वृत्त के अलग अलग आकारों को, जैसे कि अंडाकार जिसे लंबोदरा या ओवल हम कहते हैं वो, और स्पाइरल जिसे हिंदी में हम सर्पिल या कुंडली कहते हैं, इनका इस्तेमाल मेहंदी की डिज़ाइन में हर बार हर जगह पे किया जाता है। तो सवाल यह उठता है कि यही मूलभूत अंग क्यों है और कोई क्यों नहीं? तो इसका जवाब इस तरह से है, रेखाएं, अर्धवृत्त और वृत्त ये कंटिन्यूटी के प्रतीक हैं, यानी कि सातत्य के प्रतीक हैं। इन्हीं के इस्तेमाल से अलग अलग आकार तैयार होते हैं। बिंदु के लिए अभ्यास हम मेहंदी के कोन से ही करना सीखेंगे। तो पहला जो अंग है रेखा, उसका अभ्यास हम पेंसिल की सहायता से करेंगे। तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि मेहंदी के अभ्यास की शुरुआत मेहंदी के कोन के इस्तेमाल से नहीं, तो पेंसिल के इस्तेमाल से करनी चाहिए, क्योंकि पेंसिल से बनाई हुई कोई भी डिज़ाइन या कोई भी आकृति या कोई भी आकार हमें एक मूल आधार बनाकर देता है, यानी कि एक बेस बना के देता है, जिसके ऊपर अगर हम मेहंदी का अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस करें तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, जो अगर हम सीधे सीधे डायरेक्टली मेहंदी के कोन से अभ्यास करना चालू कर दें तो नहीं होती। कोई भी अभ्यास बहुत ही रंजक बनाकर करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने अनेक वृत्तों का एक बेस बनाया है, लेयर बनाया है, और उसमें आपको जिस तरह से मैंने दिखाया है उस तरह से रेखाओं का अभ्यास करना है। और ये जो पन्ना है आपको संभाल कर रखना है, क्योंकि आगे चलकर मेहंदी के कोन से जब हम अभ्यास करेंगे तब ये पन्ना इस्तेमाल में आएगा, बहुत आपको उसकी मदद होगी। यही पन्ना नहीं, हर कोई अभ्यास का जो भी पन्ना है जिसे हमने पेंसिल से किया है
वो आपको संभाल कर रखना है। अंत में ये इस तरह से दिखता है, बहुत ही सुंदर है ना। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और ऑल पर भी क्लिक कीजिए आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।